माता की जय। तो लक्ष्मी माता की जय। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन मैं लड़की गिर गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई, बोली कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर जाकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिमने पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। उसने कहा आ जाइए। घर आ जाकर चुपचाप बैठ गई। तो बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाप ने कहा कि जैसा होगा जिमा देना, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर दे। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वह 9 लखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल दुशाला दे दो, मोहरे दे दो और सारी सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो गया, इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे तो कोई और नहीं बैठा तो उसे कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहू क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेगी? लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 2800 पीढ़ियों तक यहीं रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की और जैसे लक्ष्मी जी की वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और उसे घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि साहूकार की बेटी से कहा कि अब मैं जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारे भरना, सारे परिवार को दियो, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन यह सब लोग धोख खाओ, औरतें अपनी सासू जी और ननद को पैर छूकर रुपए देती जाओ, साथ में लड्डू दो। वो लक्ष्मी माता की जय। मतलब अगले दिन जो है वो लड्डू और पैसे एक बुढ़िया माई शाम को दे देंगे पूजा कर। चलो गणेश, एक बुढ़िया माई थी, वह रोज मिट्टी का गणेश बनाती, रोज सींचती, रोज बढ़ जाते। एक सेठ थे, यहाँ चढ़ाई चल रही थी, उससे बोली भाई मेरा पत्थर का गणेश बना दो। बोले बुढ़िया माई तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे, इतने अपनी दीवार में चिड़ेंगे। बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सुबह से शाम होगी, चिड़े और ढह जाए, चिड़े और ढह जाए। साहूकार वो सेठ आया, बोला सुबह से कुछ काम नहीं किया। बोला एक बुढ़िया माई आई थी, ऐसे ऐसे कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो, हमने नहीं गढ़ा। तो मामा बोली तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बोले सुबह से शाम हो गई। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया, बुढ़िया माई आई तो बोला बुढ़िया माई मैं तेरा सोने का गणेश बना दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दे। तो बुढ़िया उसकी सेठ की दीवार सीधी होगी। तो हे गणेश जी, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी ऐसी सबकी कहना, कहते सुनते हुंकारे भरना। बोल गणेश जी महाराज की जय हो।